नमस्कार, मैं सोनाली शर्मा। एनबी न्यूज़ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने उम्मीद के मुताबिक अपनी यूनिफॉर्म में बदलाव का ऐलान किया है। आरएसएस ने कहा कि अब स्वयंसेवक खाकी रंग की हाफ पैंट की जगह भूरे रंग की फुल पैंट पहनेंगे। इस बदलाव का ऐलान राजस्थान के नागौर में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के बाद किया गया। संघ सरकार वाहक भैयाजी जोशी ने इस बदलाव का ऐलान करते हुए कहा कि आरएसएस समय के साथ चलने वाला संगठन है और इसी के तहत इस बदलाव को अपनाया गया। नई ड्रेस का ऐलान करते हुए भैयाजी जोशी ने कहा, सामान्य जीवन में फुल पैंट्स चलती है तो हमने उसको स्वीकार किया। हम समाज के साथ चलने वाले लोग हैं। इस बदलाव के बाद अब आरएसएस की नई ड्रेस सफेद रंग की शर्ट, भूरे रंग की फुल पैंट और काली टोपी होगी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करने और श्रीलंकाई जल क्षेत्र के मछली पकड़ने के अपराध में श्रीलंका की नौसेना ने 28 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक गोपीनाथ ने बताया कि पुडुकोट्टई, पंबन और तोतीकोरिन से ताल्लुक रखने वाले इन मछुआरे को कंगे संतुरई तट ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि मछुआरे की एक यांत्रिक नौका और 2 देसी नौकाओं को श्रीलंकाई नौसेना कर्मियों ने जब्त कर लिया है। द्वीप देश के जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में श्रीलंकाई नौसेना की ओर से इस महीने यह चौथी गिरफ्तारी की गई है। रेलवे ने ट्रेनों के कंबलों को हर एक के इस्तेमाल के बाद साफ करने का निर्णय लिया है और इसके साथ ही इससे आने वाली दुर्गंध अब पुराने जमाने की बात हो जाएगी। योजना के अनुसार इस समय इस्तेमाल किए जा रहे कंबलों की जगह रेलवे में पहली बार नरम कपड़े से बने नए डिजाइन के हल्के कंबलों का इस्तेमाल किया जाएगा और प्रत्येक इस्तेमाल के बाद इसे धोया जाएगा। इस समय एक अंतराल के बाद कंबलों को धोया जाता है, महीने में 1 या 2 बार। बैंकों के हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेश चले गए उद्योगपति और किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या ने एक अखबार में इंटरव्यू दिया और कहा कि अभी भारत लौटने का सही वक्त नहीं है। मीडिया को दिए इंटरव्यू में विजय माल्या ने कहा, मैंने अपने एक दोस्त के साथ एक निजी दौरे के लिए दिल्ली से निकला हूँ। ये कतई तौर पर बिजनेस दौरा नहीं है। बीते 1 साल में मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस है, लेकिन मैं देश छोड़कर नहीं भागा। आपको बता दें, 9,000 करोड़ के कर्जदार विजय माल्या 2 मार्च को भारत से भाग निकले और तब से चंद ट्वीट के अलावा चुप्पी साधे हुए हैं। रामायण की कथा को कई बार टीवी सीरियलों, कार्टूनों, फिल्मों और एनिमेशन फिल्मों के माध्यम से कहा जा चुका है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को इससे रूबरू कराने के लिए 3 युवा फिल्मकार इसे अंग्रेजी में बनाने जा रहे हैं। अमेरिका के क्रिएटिव निर्देशक रोनी एलमन के साथ मिलकर निर्देशक विनीत सिन्हा और एस ग्राहम रामायण को फिर से बनाना चाहते हैं, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि भारतीय पौराणिक कथाओं से दुनिया को अवगत कराने की जरूरत है। फिल्म निर्माताओं का दावा है कि आधुनिक तकनीक की मदद से इस फिल्म को हॉलीवुड की फिल्म लॉर्ड ऑफ रिंग्स और प्लैनेट ऑफ द एप्स से भी अच्छा बनाया जा सकता है। विनीत ने बताया कि हॉलीवुड, जापान और चीन में बैटमैन, सुपरमैन, स्टार वॉर्स और पोकेमॉन जैसी फिल्में बनी और इनसे पूरी दुनिया परिचित है, लेकिन भारतीय कथाएं उस तरह से प्रसिद्ध नहीं हो पाई। बॉलीवुड अभिनेता और निर्माता जॉन अब्राहम एक बार फिर एक्शन अवतार में वापसी कर चुके हैं, क्योंकि उनकी नई फिल्म रॉकी हैंडसम में जबरदस्त एक्शन है। जॉन कुछ सालों से ना तो किसी अवार्ड समारोह में दिखे और ना ही किसी फिल्मी पार्टी में। सिर्फ अपनी फिल्मों के प्रमोशन के दौरान नजर आने वाले जॉन अब्राहम कहते हैं कि ना तो मुझे किसी अवार्ड कार्यक्रम में ही दिलचस्पी है और ना ही किसी शादी में पैसे लेकर डांस करने में। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ वर्ल्ड में।